हेलो प्यारे छात्रों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप बेज प्रमेय पे आधारित प्रश्न सीखेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हुआ है। 52 पत्तों के एक ताश की गड्डी में एक पत्ता खो गया। तो पहले बेटा एक पत्ता खो गया तो शेष पत्ता कितने बचे? शेष पत्ता आपका 52 - 1 तो 51 पत्ता शेष बचे। अब जो भी कार्य करना वो किस में करना बेटा? 51 में। एक पत्ता खो गया, शेष पत्तों में से 2 पत्ता खींचे गए। खींचे हुए दोनों पत्ते हुक्म के हों, खोए हुए पत्ते के हुक्म होने की प्रायिकता। अब देखो बेटा, खींचे हुए जो दोनों पत्ते, 2 पत्ता खींचे गए और वह पत्ता हुक्म के हों, तो जैसे आप यहाँ पे बात कही गई हुक्म की, तो आप ये मान लो 51 में से 2 पत्ते हुक्म के खींचने की प्रायिकता, खींचे जाने की प्रायिकता। ठीक है बेटा, ये आपने ए मान लिया। बहुत ध्यान समझिएगा। अब यहां पर खोए हुए पत्ते, जो खोए हुए पत्ते हैं, अब बेटा खोए हुए पत्ते, जो पत्ता एक खो गया है तो हमारे 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। देखो बेटा क्या क्या होता है? हुक्म होता है, चिड़ी होता है, हुक्म, चिड़ी, ईंट और पान। तो 13 चारों प्रकार के होते हैं। अब हमसे इन्होंने कहा है कि खोए हुए पत्ते जो एक हमारा खो गया वह हुक्म के होने की प्रायिकता। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, वह पत्ता हुक्म का है, लेकिन कंडीशन तो चारों हो सकती हैं। अभी तो हमको नहीं पता है कि वह पत्ता किसका है। तो जैसे मान लें ये हुक्म का, ऐसे लिख लो A1, मान लो A1 है खोए हुए पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। ठीक, तो इसको आप मान लीजिएगा, जैसे A1 मान लिया तो ये आपका क्या हो गया? तो देखो बेटा ये हो गया PA1। तो देखो हुक्म का पत्ता होता 13 और 13 में से 1 गया, 52 में से 1 गया। चूंकि एक पत्ता जो खो गया है तो 13/52, इसका मतलब 1/4। क्लियर? तो A2 आप मान लो खोए हुए पत्ते के चिड़ी होने की प्रायिकता, तो इसको मान लो PA2, ये भी 1/4 आएगा। A3 मान लो खोया हुआ पत्ता, चिड़ी के बाद ईंट है, ईंट का होने की प्रायिकता, A3 मान लो, ये भी 1/4 आया, क्योंकि टोटल पत्ता 13 होते हैं। A4 मान लो, ये आपका पान का हो गया, ये आपका PA4, ये भी 1/4 आया। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए बेटा, आगे हमसे इन्होंने ये कहा है, ये तो मैंने 4 कंडीशन निकाल ली कि वह पत्ता हुक्म का हो सकता है जो खोया हुआ है, वह पत्ता चिड़ी का हो सकता है, वह पत्ता ईंट का हो सकता है, वह पत्ता पान का हो सकता है। अब ये तो खोए हुए पत्ते की बात होगी। पत्ता हमारे बचे 51। अब 51 में से हम एक पत्ता निकालने, 51 में से मुझे पत्ते कितने निकालने हैं? 2 पत्ते निकालने हैं। तो देखो बेटा 51 में से 2 पत्ता। अब सबसे पहले हुक्म का निकालने की प्रायिकता, हुक्म का निकालने की प्रायिकता। ठीक है बेटा, अब हुक्म का निकालने तो इसको हम लिखेंगे P, मैंने हुक्म का A1 माना है तो यहाँ लिखेंगे A/A1। देखो बेटा हुक्म हमारे कितने थे? हुक्म के पत्ता हमारे टोटल कितने थे? 13। एक पहले निकल गया, 12 बचे, 12 में से 2, तो 12C2/51C2। क्लियर? 51C2। तो ये हो गया आपका 12 × 11/51/50। ठीक, उसके बाद 51 में से हुक्म के बाद आप निकाल लीजिएगा चिड़ी। चिड़ी का एक पत्ता, इसको लिखेंगे P
A/A2 यह आ जाएगा। चूंकि देखो बेटा अब ये जो चिड़ी है, चिड़ी कितना 13 C2/51 C2, तो ये हो गया 13 × 12 51 × 50। ठीक बेटा। इसी तरह हम लिखेंगे 51 में से चिड़ी के बाद आपका क्या आ गया, ईंट। ईंट का हम लिखेंगे PA/A3, तो ये भी आपका यही आएगा 13 C2/51 C2, तो 13 × 12 और बटे 51 × 50। सिंपल है। इसी प्रकार फिर हम एक पान के बात करेंगे, तो इसको लिखेंगे PA/A3, यह भी सेम आएगा 13 × 12 बटे 51 × 50। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है बेटा। अब इन्होंने कहा है कि मैंने एक पत्ता निकाला, वह पत्ता हुक्म होने की प्रायिकता। तो देखो बेटा, हुक्म वाली प्रायिकता ये रखी है, ये हुक्म की प्रायिकता रखी है, और 1/4 का सब में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए आपको निकालना क्या है, P। अभी ये था आपका A1 और ये था A/A1। अब मुझे निकालना A1/A, A1/A, ये निकालना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे PA1 इंटू PA/A1 और बटे ये A1 है बेटा। ठीक, PA1 इंटू PA/A1। यहाँ आप क्या लिखोगे, PA1 इंटू PA/A1 प्लस PA2 इंटू PA/A2 प्लस PA3 इंटू PA/A3। अब देखो 1/4 गुणे A/A1 आपका है 12 × 11, 12 × 11 बटे 51 × 50। ठीक, पूरे एक बटे देखो बेटा 1/4 A1 हो गया, और ये है आपका 12 × 11, 12 × 11 बटे 51 × 50। सेम प्रोसेस 1/4, और ये है आपका 13 × 12, 13 × 12 बटे 51 × 50। सेम इसी तरह अगला वाला भी 1/4, यहाँ जगह कम है मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। 1/4 13 × 12 51 × 50। ठीक है बेटा। फिर इसको लिखेंगे 1/4 13 × 12 बटे 51 × 50। ठीक, आंसर और दोनों से आप कॉमन ले लीजिएगा। देखो 1/4 और नीचे हर में 51 × 50। सही है। ऊपर आपका रह गया 12 × 11, इसको गुणा कर दो। 12 × 12, 12 × 12 और 1 13, 132 हो गया। हर से यह राशि कॉमन ले लो, 4 × 51 × 50 कॉमन ले लिया। अंदर रह जाएगा 12 × 11 यानी कि 132 प्लस ये देखो 1 2 3 तीनों एक जैसे हैं, तो 3 × 12 × 13, 12 3 36, 12 × 12 और 3 15, 156। इसको कट कर दीजिएगा, तो हमारा जो रह गया यहाँ लिखे दे रहा हूँ 132 बटे, इनको देखो पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 × 18, 3 × 15 1 16, 3 × 3 1 4, 468 और 132 जोड़ दो तो 0, 6 3 9 1 10, 4 1 5 और 1 6, तो बटे 600 आया। ठीक है, चाहो तो काट पीट कर दो। यह कुल मिला के हमारा वह प्रायिकता आ गई कि खोया हुआ पत्ता भी हुक्म का हो, इसकी प्रायिकता। तो डियर स्टूडेंट्स, यह मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ, थोड़े से सवाल टेक्निकल हैं तो उनको बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर इन्होंने एक पत्ता खो दिया तो पत्ते बचे 51। अब वह पत्ता जो खो गया उसके हुक्म होने की प्रायिकता पूछी है। तो 13 होते हैं बेटा। तो 13 में से अब देखो 13 में से एक पत्ता अगर निकालते हैं तो 13 में से 1 और 52 में से 1, तो खोए हुए पत्तों की प्रायिकता A1 A2 A3, क्योंकि वह खोया हुआ पत्ता अभी मुझको सारी कंडीशन दिखानी पड़ेंगी। तो हो सकता है वह चिड़ी का हो सकता है ईंट का हो सकता पान का हो सकता हुक्म का हो।
तो इनकी प्रायिकता हो गई 1/4। अब अलग निकालेंगे, अगर 51 में से 2 पत्ता हुकुम के निकालें तो बेटा 1 पत्ता तो पहले से कम है, और हुकुम का निकालें, हुकुम का ही हम निकाल रहे हैं, तो हुकुम का 1 पहले से कम हो गया तो 12 C2 बटे 51 C2 ये आ गया। फिर एक चिड़ी का निकाला तो 13 C2 बटे 51 C2, इन तीनों की कंडीशन सेम होगी। 13 गुणे 12, इसको आप सरल कर लीजिएगा संचय से, 13 गुणे 12 बटे 51 गुणे 50। तो इन सभी को हमको जोड़ के लिखना है, ठीक है बेटा। जगह कम थी इस तरह मैंने लिख दिया, कॉमन लेके काट दिया, आंसर आपका है 132 बटे 600। चाहो तो इसको थोड़ा और काट लीजिएगा, ठीक है बेटा। नोट करिएगा, मिलते हैं अगले फिर वीडियो में एक और अच्छे प्रश्न के